गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग को नमस्कार। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ना है आपको बताइए जल्दी जल्दी। चलिए बताइएगा, आवाज क्लियर आ जा रही होगी तो फट से बताइएगा। सर आज तो हम बहुत निराश हो गए थे। अरे निराश मत होइए, किडनी के बारे में। अरे किडनी तो खत्म हो गया, दोनों किडनी सलामत होगी आपके पास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए किडनी हो गया है, ठीक है ना, किडनी है, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम उसकी बात करेंगे जिसने हमें सबसे ज्यादा धोखा दिया है। घबराइए मत, दिल की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग तो गलत ही समझ लिए। हम दिल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी बात करेंगे जिसने हमें सबसे ज्यादा धोखा दिया है। लंग्स की बात करेंगे आज हम। ठीक, किसकी बात करेंगे? लंग्स की बात करेंगे। इस कोरोना काल में लंग्स ने ही हमको धोखा दिया, बाकी हमारे दिल ने हमारा साथ दिया। दिमाग ने कभी कभी थोड़ी सी उलझने लेकर आया, लेकिन याद रखिएगा। चलिए आइए हम उसकी बात करते हैं जो आपके लंग्स के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए हम लोग श्वसन तंत्र या चलिए हम लोग बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। अच्छा ये हो गया आपका, हटा देता हूं इसको। अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। घबराइएगा मत, किडनी विडनी ठीक होगी आपकी, हम जान रहे हैं। फिर भी अगर कभी कोई दिक्कत हो किडनी को लेकर, मसला कोई बने, तो आप पूछ सकते हैं या बात कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। चलिए श्वसन तंत्र के बारे में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, श्वसन तंत्र। और इसी श्वसन तंत्र में हम लोग क्या बात करेंगे? लंग्स के बारे में बात करेंगे। चलिए श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये दिखेगा, चलिए यहां देख लीजिएगा, हम छोटे छोटे चीजों को टॉपिक उठा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं श्वसन क्रिया के बारे में, हम लोग बात करेंगे, आप याद रख लीजिएगा। चलिए श्वसन तंत्र के बारे में, तो श्वसन तंत्र के बारे में आप जानते होंगे कि जो भी हमारा अंग इसमें भाग लेगा हम उसको क्या बोल देंगे? रिस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं या श्वसन अंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, श्वसन अंग के बारे में पूछा जाएगा तो जैसे आप यहाँ देखिए, नाली यहाँ से नसिका बोलते हैं, या नाक से ये लेकर अंदर तक पूरे के पूरे हमारे बहुत सारे अंग काम करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन ऑर्गन होता है वो हमारा लंग्स होता है। तो श्वसन तंत्र का प्रमुख जो अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्वसन अंग बोलते हैं। वैसे तो नसिका, नसिका के बाद आप ग्रसनी में जाएगा, आप जानते होंगे, यहाँ दिखेगा श्वास नलिका, उसके बाद हम लोग बहुत सारा उसका पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा सबसे मेन क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि शरीर में या स्तनधारियों में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, वो होता है आपका लंग्स। तो यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र। चलिए सबसे पहले कि श्वसन क्या होता है, तो आप जानते होंगे इसमें कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर आपसे सिंपल भाषा में कह लिया जाए तो श्वसन क्या होता है? श्वसन का कुछ गैसों का आदान प्रदान, यानी कुछ गैसें हम लोग अंदर लेते हैं और उन्हीं को वापस छोड़ देते हैं। ठीक, श्वसन में क्या होता है? कुछ गैसों को हम लोग अंदर लेते हैं और कुछ गैसों को क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, कुछ गैसों को आदान प्रदान होता है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, आदान प्रदान होता है, आगे हम समझेंगे, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है, आपसे पूछा जाएगा। इसमें दो चीज याद रख लीजिएगा जब भी होगा, तो ये जो श्वसन होता है, आपका जो श्वसन होता है, इसमें दो चीज आगे समझेंगे हम लोग। इसमें दो चीज होता है, एक तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, कि ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है यानी इसमें ऐड किया जाएगा आपका ऑक्सीजन, आप जानते होंगे। चलिए तो श्वसन क्रिया में एक तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा।
चलिए क्लियर होगा। दूसरा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, अपचयी क्रिया होती है। ठीक, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया इसे हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अपचयी क्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस। आइए हम लोग इसे समझ जाते हैं दोनों को मिलाकर। चलिए, आपने देखा होगा अपचयी क्रिया में क्या होता है, कैटाबॉलिक में क्या होता है, कुछ आप जो चीजें लेते हैं उसका भार कम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जब हम नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो नाइट्रोजन हूबहू वापस आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम लोग बात श्वसन की क्रिया में करें, तो आप क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 लेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ठीक, यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन लोगे, अंतः श्वसन करते हैं, जिसे कहते हैं आप इंस्पिरेशन। अगर हम इसको बात करें, इंस्पिरेशन बोलते हैं इसको। इंस्पिरेशन का मतलब होता है अंतः, ध्यान से सुनिएगा, अंतः श्वास, यानी आप इन कर रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः श्वास। इसको समझिएगा तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां देख रहे होंगे, एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। इंस्पिरेशन मतलब इन कर रहे हैं आप, ठीक। जब आप इन करेंगे तो क्या करेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन दिखेगा 78%, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 21%, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये देखिए, ये आपने क्या किया, अंतः श्वास लिया। नहीं, श्वास जब अंदर ले रहे हैं, इतनी कैसे लेते हैं, आपको लगता होगा कि हम क्या लेते हैं, ठीक, क्या लगता है आपको, आपको लगता है कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं नहीं भाई, ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, आप लेंगे नाइट्रोजन को भी लेंगे, ऑक्सीजन को भी लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने इन कर लिया, तो अब क्या करेंगे, ठीक। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही होगी, आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। हमने कहा कि ये तो आपने इन किया, यानी एंट्री कर लिया। अब एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट का मतलब है बाहर। ये दिखेगा, एक्सपिरेशन कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, हम इसे बाहर कर रहे हैं। अंतःश्वास का मतलब है अंदर लेना। ये अंदर चला गया, अब हम इसे बाहर करेंगे। बाहर का मतलब होता है एक्सपिरेशन। हिंदी में थोड़ा कठिन वर्ड आता है, इसको बोलते हैं हिंदी में उच्छ्वास। यानी हम क्या कर रहे हैं, कुछ गैसों को बाहर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है कि ये देखिएगा, जैसे आपने लिया, छोड़ दिया, यानी इन किया, जैसे बाबा रामदेव करते हैं, ठीक। लेकिन आप जानते हैं ये बहुत फायदेमंद होता है। आप सुबह 10 मिनट कर लीजिएगा, आपके लंग्स ठीक ठाक काम कर जाएंगे। ये आपने क्या किया, इंस्पिरेशन बोलते हैं इसको, अंतः श्वास लिया। उच्छ्वास मतलब आपने कुछ गैसें बाहर किया। तो ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन हूबहू आता है 78%, ठीक, एकदम 78% आएगा। ऑक्सीजन की मात्रा जब ये देखिएगा, ये कम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यह ऑक्सीजन कम हो जाता है, ये हो जाता है ऑक्सीजन लगभग 17% हो जाता है। तो बताइए किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक, किसकी मात्रा बढ़ेगी, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती। पहले सिंपल तरीके से समझिए, फिर इसको हम वह तरीका सिखाएंगे जो आपके विज्ञान वाला आता है। तो लगभग कितना परसेंट बढ़ रहा होगा, तो ये देखिए 4% समथिंग, इसको ऐड कर लीजिएगा, लगभग 4% से अधिक, 4% से अधिक। चलिए, तो यह जो क्रिया है यही कहलाती है श्वसन क्रिया। ध्यान से सुनिए, यही है आपकी श्वसन क्रिया। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यहां देखिएगा, नाइट्रोजन अंदर लिया आपने, ऑक्सीजन अंदर लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया। अंदर लेने को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन या अंतः श्वास लिया। एग्जिट, एग्जिट माने बाहर निकलना। एक्सपिरेशन मतलब होता है नाइट्रोजन वही आएगा, ये दिखेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती। तो नोट करके क्या प्रश्न पूछा गया कि यह श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में किस गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, किस गैस की
मात्रा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन रहती है। किसकी मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन। इसलिए आप देखिएगा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता रहता है, नाइट्रोजन में कम बेसी नहीं होता है, आपको बताए थे ना। यहां देखिएगा, दूसरा यहां देखिएगा, आपसे देखिएगा जब श्वसन क्रिया में हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसे हम लोग पेड़ पौधे पूरा करते हैं। और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। चलिए क्लियर हो गया। CO2 की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहीं पर लिखिएगा कौन सी बढ़ेगी, जगह नीचे नहीं है तो CO2 बढ़ेगी। क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, श्वसन तंत्र कुछ गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अपरिवर्तित कौन है? नाइट्रोजन अपरिवर्तित है। ऑक्सीजन की मात्रा 21 से घटकर 17 हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर 4% से अधिक हो जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो आप कह दीजिएगा कौन सी गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो आप कह दीजिएगा कि ये देखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 बढ़ जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं श्वसन के बारे में। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं जहां पर ऑक्सीजन क्रिया होगी या जहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलिए चलिए अब आप बताइए क्या होता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाता है और एनर्जी रिलीज किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये भी चीजें होती हैं। अपचयी का मतलब होता है भार का कम होना। ये देखिएगा, भार या मात्रा कम होना, भार या मात्रा कम होना। ठीक, अपचयी क्रिया में क्या होता है? भार या मात्रा का कम होना है। ठीक, चलिए तो क्लियर हो गया। श्वसन में क्या होगा? जटिल पदार्थ किस में बदल जाएंगे? सरल पदार्थ में। ये जो आपका ये होगा ये किस में चला जाता है? बाद में ब्लड में, और ब्लड के बाद ये चला जाएगा सेल में, सेल के बाद चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं आगे। तो यहां देखेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलते हैं, बदलते हैं और ऊर्जा का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, या ऊर्जा रिलीज होती है, रिलीज होती है। चलिए क्लियर हो गया। यही है श्वसन। जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलते हैं और ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी रिलीज होती है ऊर्जा। इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन। बस यही चीज समझना है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी चलता है। तो पूछा जाएगा कि श्वसन में क्या ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही। अब इसके भार या मात्रा कम हो रहा है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस भी चलता है। जटिल पदार्थ किस में बदलेंगे? सरल पदार्थ में, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज हो जाती। क्लियर हो गया। चलिए एकदम से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सरल भाषा में, टेंशन नहीं लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। चलिए आइए हम लोग बात करेंगे, अभी तो प्रोसेस समझाएंगे, अभी ये सिंपल तरीका था, अभी हम लोग देखेंगे, अभी तो बहुत सारा अंग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, कोरोना किसको डैमेज करता है, स्मोकिंग किसको डैमेज करता है। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर, नो, यस। अब आइएगा हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के जरिए से। चलिए श्वसन में हम लोग बात करते हैं, तंत्र का मतलब होता है जो जो अंग भाग लेगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, तो आपने समझ लिया। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं कि श्वसन अंग। ये दिखेगा श्वसन अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न जीवों में, आप कैसे पढ़ेंगे? विभिन्न जीवों में, जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़िए। आइए हम लोग बात करते हैं। यहां से बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है,
अभी तो मानव बाद में पढ़िएगा ना, पहले प्रश्न कहां से आता है उसको हेड लिस्ट में लेना होता है। ये नहीं कि बस केवल लंग्स पढ़ लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विभिन्न जीवों में कहां कहां पर होता है, किस में होता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लिया जाए पक्षी में, एबीज में किस में होगा, पक्षी पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न पूछा जाएगा विभिन्न जीवों में, ठीक, कौन से अंग से श्वसन, कौन से अंग से श्वसन। चलिए विभिन्न जीवों में कौन से अंग से श्वसन, आप बताइए। पक्षी में, चलिए आप किडनी डैमेज के बारे में बताने वाले थे तो इतना लेट में पूछिएगा तो कैसे बताएंगे, आपको उसी समय बताना चाहिए था कि सर किडनी डैमेज कैसे होती है। चलिए कोई बात नहीं, कभी ले लेंगे फिर से। चलिए बताइए पक्षी किससे श्वसन करता होगा, ठीक, पक्षी किससे श्वसन करता है। अरे क्या ऑप्शन रहेगा, स्किन से करेगा, ठीक, या श्वास नली से करेगा, या लंग से करेगा, किससे करता है, गिल से। एकदम प्रदीप सही बता रहे हैं, किससे करेगा, गिल से। चलिए और कोई बता दे, पक्षी में श्वसन किससे होता है, भाई लंग से होता है। किससे होता है, इसमें भी लंग से होता है, लंग से। चलिए आप बताइए उभयचर में किससे होगा, उभयचर, उभयचर के बारे में बताइएगा। आप जानते हो एम्फीबियस बोलते हैं उसको। ये देखिएगा उभयचर, उभयचर में आप समझते हैं ना, उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रह पाता, पानी में भी रहता है उस पर भी रहता है। उभयचर में देखिएगा हम लोग बात करेंगे 3 तरीके से ये करता है। इसमें जैसे उदाहरण ले लीजिए मेढक का, सबसे बढ़िया उदाहरण इसी पे पूछा जाता है, मेढक का। तो मेढक में सबसे पहले क्या होता है, आप बताइए। मेढक में आप जब सबसे पहले बच्चा पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए बोलिएगा। टैडपोल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जब देखेंगे पानी में से, ये आप देखे होंगे कि उसमें मछली टाइप का दिख रहा होता है, वो उसको टैडपोल बोलते हैं। ये दिखेगा टैडपोल। ये देखिएगा जब यह बच्चा होता है, टैडपोल का मतलब मेढक का बच्चा, टैडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा। चलिए आप बताइएगा जब ये टैडपोल होगा तो किससे लेता है, चलिए गिल्स से लेता है, जिस तरह से मछली लेती है गिल्स से, या कह सकते हैं क्लोम से, या उसको और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, पता नहीं, गलफरा बोलते हैं। ये देखिएगा गलफरा बोलते हैं, मछली जैसा होता है इसलिए लेता है। चलिए कभी पूछा जाएगा टैडपोल किससे लेगा, क्लोम से, गलफरा से, या गिल्स से लेता है। एकदम दिमाग पे बैठा लीजिएगा, कभी भी पूछा जाएगा। जब वो भूमि के अंदर होता है, जो जमीन के अंदर चला गया, ये देखिएगा जब वो जमीन के अंदर होता है तब किससे लेता है, जमीन के अंदर। बताइएगा जब जमीन के अंदर जाएगा, आप जानते होंगे जब जमीन के अंदर तो स्किन से लेता है, किससे लेता है, स्किन से लेता है। चलिए या तो फिर ये देखिएगा जमीन के बाहर होता है, जमीन के बाहर, या कभी पूछ लिया गया जब वो एडल्ट हो जाता है। जमीन के बाहर कब आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। जमीन के बाहर कब आता है, वो बरसात में आता है। ध्यान से सुनिएगा, मेढक जमीन के बाहर कब आता है, बारिश के सीजन में आता है। और आप देख रहे होंगे कि वह टर टर की आवाज करता है। टर टर की आवाज का मतलब आप समझ रहे हो, वह क्या करता है, फीमेल मेढक को आकर्षित करने के लिए, ठीक, माहौल बनाने के लिए वो आकर्षित करना चाहता है कि हम रेडी हैं, आप आ जाओ, ठीक। तो एडल्ट कंडीशन में देखिएगा या जमीन के बाहर जब आएगा, टर्टर की आवाज कर रहा होगा, तब वो किससे लेगा, बताइएगा। तब वो लंग्स से लेता है, किससे लेता है, फेफड़े से लेता है।
लंग से लेता है। तो ये देखिए उभयचर में जो मेढक है बड़ा इसका वो है, जब वो बच्चे के रूप में रहता है तो गिल से लेता है, ठीक। जब वो जमीन के अंदर चला जाता है कि ये निष्क्रिय होता है, आपसे ये भी पूछा जाए कि निष्क्रिय अवस्था में किससे लेगा, निष्क्रिय अवस्था में अगर इस तरह से पूछ लिया गया निष्क्रिय अवस्था जमीन के अंदर आ रहा है, तब वो देखिएगा निष्क्रिय है तो स्किन से लेगा। और जब वो जमीन के बाहर आ जाएगा बारिश सीजन में यानी एडल्ट कंडीशन में ले रहा होगा, या तो जमीन के बाहर पूछा जाएगा या सक्रिय एक्टिव मोशन में जब आता है, ठीक। अगर एक्टिव पूछेगा या जमीन के बाहर पूछेगा या एडल्ट के रूप में पूछेगा तो वह लंग्स के रूप में, इसीलिए देखिएगा वो फूलता है ऐसे, आप देखे ना फूलता रहता है, वो फूलता रहता है, ठीक। अप एंड डाउन करता रहता है। क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए पक्षी लंग्स से लेगा, उभयचर या एम्फीबियस या जिसमें मेढक का उदाहरण ले सकते हैं, टैडपोल होगा तो गिल से लेगा, जमीन के अंदर या निष्क्रिय होगा इनएक्टिव होगा तो स्किन से लेगा, और जब एक्टिव होगा जमीन के बाहर या एडल्ट कंडीशन में होता है तो लंग से लेता है। यानी जब उसे मेढकी को आकर्षित करना होता है तो वो टर टर की आवाज करके लंग से लेकर के वो बुला रहा होता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा। चलिए आइए हम लोग बात करते, कभी कभी पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पूछा जाएगा एक और, हम लोग बात करते हैं केचुआ को उदाहरण दे देते हैं। केचुआ किससे लेता है, ये प्रश्न पूछा गया था। काकरोच किससे लेता है, काकरोच को काकरोच ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं, काकरोच को हमको लगता है काकरोच ही बोलते हैं, ठीक। चलिए तो केचुआ देखिएगा केचुआ किस में लेता है, किससे लेगा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछा केचुआ किससे लेगा बताइएगा, केचुआ किससे लेता है, ये भी स्किन से लेता है। किससे लेता है, अभी ये टोपी भर जाए तो हम लोग दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं, आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक। अगला है कि काकरोच किससे लेता होगा, ये देखिए ये स्टार बना लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि केचुआ में श्वसन स्किन से, काकरोच में किससे होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। श्वास नली के जरिए से, आगे हम बताएंगे। ये देखिएगा श्वास नली से, चलिए ये श्वास नली यहां से नहीं लेता है, वो यहां से नहीं लेगा, यही श्वास नली से ही डायरेक्ट ले लेता है, यहां उसको जाने की जरूरत नहीं होती है। याद रख लीजिएगा पक्षी लंग से लेगा, उभयचर ये तीन होते हैं, गिल से लेगा, स्किन से लेगा और लंग से लेगा। केचुआ भी स्किन से लेता है, कॉकरोच क्या करता है श्वास नली से लेता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और कुछ देख लेते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं, हटा दीजिए इसे। आइए हम रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया मगरमच्छ किससे लेता है, छिपकली किससे लेता है, कछुआ यानी रेंगने वाले जीव। आइए हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। आपसे पूछा जाएगा रेंगने वाले जीव, कभी पूछा जाएगा रेप्टाइल्स के बारे में, रेंगने वाले, ये देखिए रेंगने वाले जीव कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे छिपकली है, लिजर्ड है, और क्या लीजिए कछुआ भी ले सकते हैं या मगरमच्छ ले लीजिए, जो भी लेना है, कछुआ ले लीजिएगा। चलिए बताइए किससे रहते हैं, छिपकली मगरमच्छ कछुआ, ये दिखेगा। चलिए अगर आपके यहाँ आवाज आवाज आ रही कि नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, बताइए वॉइस आ रही कि नहीं, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में दो ऑप्शन दिया रहेगा, एक आपका ऑप्शन रहेगा लंग्स, दूसरा दिया रहेगा स्किन। अब आपको किसको टिक करना है, लंग्स और स्किन दोनों दिया हुआ है, बताइए किसको टिक करेंगे आप,
चलिए ध्यान से सुनिए, अगर दोनों दिया रहेगा तो पहले लंग्स को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, नंबर 2 पे स्किन रखिएगा। अगर पूछेगा दोनों से तो दोनों सही है, लेकिन ज्यादातर वो क्या करता है, लंग्स से लेता है। ठीक, छिपकली हुआ, मगरमच्छ, कछुआ, जो भी है रेप्टाइल्स, ये दिखेगा ज्यादातर किससे, ज्यादातर वह लंग से। किसको पहला टिक करना है, लंग से। क्लियर हुआ? आइए हम लोग बात करते हैं मैमल्स के बारे में। ठीक, यहां देखिए हम लोग बात करते हैं मैमल्स के बारे में। मैमल्स का मतलब होता है कि वह जो भी दुग्ध पिलाता है, ठीक, जिसमें ये देखेंगे दुग्ध ग्रंथियां होती, यानी स्तन जिसमें होता है, स्तनधारी। अब इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, वेल, इसका उदाहरण देखिएगा, तो वेल क्या है, एक स्तनधारी जीव है, तो किससे लेगा? चलिए आपको पता है कि नहीं है? मानव देख लीजिएगा, मानव किससे लेगा, लंग्स से लेता है। उदाहरण बहुत सारा है, हम यहीं पर कर दिए लंग्स से। ठीक, तो जो मैमल्स होते हैं जैसे वेल है, ठीक, और भी बहुत सारे हैं, जितने भी होंगे, हाथी, घोड़ा, जितना भी सब समझ रहे होंगे, जहां पर स्तन मिलेगा ये वाला हिस्सा, वो सारे कुछ हम लोग मैमल से बोलते हैं, और वो लोग किससे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। तो चाहे ये देखिए रेप्टाइल्स होगा तो पहले नंबर पर लंग्स रखिएगा, दूसरे नंबर पर स्किन रखिएगा, लेकिन मैमल्स के बारे में हम अगर लोग बात करते हैं, चाहे वेल या मानव या कुछ भी होगा, ये किससे लेता है, लंग्स से लेता है। क्लियर हो गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी करें। आइए हम लोग बात करते हैं, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कीट के बारे में, बात कर लेते हैं कीट के बारे में। किसी ने कहा आगे हम लोग बताएंगे कौन कौन सा कीट वर्ग वगैरह क्या होता है, तो आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों ने शायद पेट का भी फॉर्म भरा होगा, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूं साइंस, उसको समझिएगा, वो हर जगह काम देगा। आप पेट वगैरह देखे होंगे तो देखिए, मैं आपको कल ही की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कुछ मेरे भी जो डिपार्टमेंट में सीनियर्स काम कर रहे हैं, कि बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी, आपके लेखपाल की भी वैकेंसी आएगी। अगर आपके पास ट्रिपल-सी होगा, नहीं तो कर लीजिएगा, जब तक पेट होगा, जब तक वो मांगेगा, तब तक आपके पास ट्रिपल-सी हो जाएगा। तो देखिएगा लगभग 8 से 10 हजार की जो संख्या जो होगी वो आएगी आपके लेखपाल में, और ये सब साइंस वाइंस ना, इससे बाहर कुछ नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं कीटों में श्वसन। बताइए कीटों में श्वसन किससे होता है? ठीक, बताइएगा, सभी लोग भरे होंगे पेट, और पेट की तैयारी इसी के साथ हम लोग कर रहे हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, ये सारी चीजों की तैयारी चल रही है आपकी। बताइएगा, तो श्वास नली के जरिए से आप कीट में कौन कौन सा आता है, आप सब लोग जानते होंगे, आपका जवाब मिल गया होगा। चलिए, इसे हम लोग ट्रेकिया भी बोलते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे श्वास नली को ट्रेकिया भी लिखा रहेगा। चलिए, तो कीट में किसके जरिए से होता है, श्वास नली के जरिए से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जलीय जीव कैसे लेते होंगे? आपने किसी ने कहा सर मछली वाला बताइएगा। जलीय जीव जो जल में रहने वाले हैं, जलीय जीव जैसे आप जानते होंगे फिश हो गया, और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, गिल्स से लेता है, और पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन किसके जरिए से लेता है, गिल्स, जिसे हम लोग क्लोम या गलफड़ा बोलते हैं। इसे क्लोम भी बोला जाता है, गलफड़ा, गलफड़ा आप जानते होंगे, गांवों में बोलते हैं। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इतने से ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाए, कीट में सारा कीट आ जाता है। तो ये विभिन्न जीवों में कौन कौन सा अंग काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो कीट में दिखेगा श्वास नली, ये दिखेगा श्वास नली या ट्रकिया के जरिए से, जलीय जीव या फिश में गिल्स या क्लोम के जरिए से। तो फिर से सुन लीजिएगा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं स्तनधारियों में, तो आप कह दीजिए लंग्स के जरिए से। किसके जरिए से, लंग्स के जरिए, यानी मैमल्स में लंग्स के जरिए से। आपसे देखिए पूछा जाएगा, यह दिखेगा उभयचर में किसके जरिए से, एम्फीबियस के में, तो आप कहिएगा 3 होगा। जब टैडपोल होगा तो गिल्स के जरिए से लेगा, जब वो निष्क्रिय हो जाएगा तो स्किन के जरिए से, जब वो एडल्ट या सीजन आता है तो उसका लंग्स के जरिए से इस्तेमाल करता है। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है,
जो हम लोगों ने और किसी रेप्टाइल्स के बारे में पूछा जा सकता है। रेप्टाइल्स माने रेंगने वाले जीव जीव है। तो रेंगने वाले जीव कैसे, जो भी रेंगने वाले जीव है वो सारे के सारे कैसे लेते हैं, या तो लंग्स से लेंगे या तो स्किन से। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो किसको टिक करना है, लंग्स को। और पूछेगा लंग्स और स्किन दोनों, तो कह दीजिएगा हाँ दोनों लेता है, लेकिन ज्यादा किससे लेता है, लंग्स से लेता है। क्लियर हो गया यहां तक? आइए चलिए, किसी ने हमसे कहा कि एम्फीबियस में कौन कौन सा होगा। भाई यही गलती करोगे तो फिर यहीं बैठे रहोगे अगले साल भी। मैं जब उसका वर्ग बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मोलस्का वर्ग है, आर्थ्रोपोडा वर्ग है, तब उसमें समझिएगा ना कौन सा वर्ग है। अभी तो आप सिर्फ मानव को पढ़ रहे हैं, तो मानव में हमने आपको ये बता दी, यहाँ पे फोकस रहिए ना। नहीं वो तो ठीक है, आप पता नहीं सीख पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम इसे तो पक्का नहीं सीखेंगे आप। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं अगला सेक्शन। देखिए मेन चीज होता है ना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है जिस चीज को पढ़ाया जा रहा है उस पर कर लीजिए। बाकी जब हम उस पर आएंगे, वर्गीकरण पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, तब आपको सारा वर्ग बता देंगे। ठीक, हाँ उसमें तो एक उदाहरण देकर मैंने बता दिया ना, जलीय जीव में केवल मछली थोड़ी आता है, लेकिन जिसपे प्रश्न बनता है उसकी बात हम लोग करेंगे। आज तक मेढक पे प्रश्न पूछा गया, आज तक मछली पे पूछा गया, केचुआ कांक्रोच पे पूछा गया, मैमल्स माने वेल में पूछा गया। जिसपे पूछा गया वो सारे प्रश्न 10-12 साल का मैंने इकट्ठा कर दिया, उसी से प्रश्न बनता है। बाकी जो वर्गीकरण है हम लोग अलग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है। अगर हम लोग श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन भी दो प्रकार का होता है, यहां समझिएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। देखिएगा ये प्रकार पढ़ लीजिएगा, ये देखिएगा दो प्रकार होता है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, श्वसन भी दो प्रकार का होता है। एक तो ऑक्सी श्वसन होता है, एरोबिक बोलते हैं जिसे, ध्यान से सुनिएगा श्वसन। एक तो हम लोग बोलते हैं एरोबिक, और एक होता है एनाएरोबिक। एनाएरोबिक ये देख लीजिएगा। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनाएरोबिक होता है। आइए हम लोग बात करते हैं एरोबिक क्या होता है। ऑक्सी श्वसन को हम लोग एरोबिक कहते हैं। ये देखिए इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन बस समझिएगा, किसी का भी जूलॉजी बॉटनी या पीजीटी टीजीटी देना होगा तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब एरोबिक होता है। एरोबिक मतलब होता है कब, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया हो, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखिएगा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पर जो श्वसन होगा उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है चलिए एरोबिक का मतलब ऑक्सी श्वसन। और यहां देखिए जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक में अनऑक्सी श्वसन बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अनऑक्सी श्वसन। और यहां ऑक्सीजन क्या होगा, उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। चलिए यानी बिना ऑक्सीजन के अगर ऐसा कोई श्वसन हो रहा है जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, तो वहां हम लोग क्या कहेंगे, एनएरोबिक। एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा। एरोबिक का मतलब जहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जहां उपस्थित है। चलिए, और जहां एनारोबिक का मतलब अनऑक्सी श्वसन, जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। अब आप ये बता दीजिएगा कि जो मानव में होता है, ह्यूमन में होता है, एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा, बताइएगा। जो मानव में श्वसन क्रिया होती है वह ऑक्सी श्वसन होता है या अनऑक्सी श्वसन होगा, चलिए जल्दी बताइएगा। हम तो सोचे कुछ आप और लोग बताइएगा। यानी देखेंगे हम लोग बात कर लेंगे तो क्या होगा, मानव में क्या होगा, ये पूछा गया है कि मानव में किस प्रकार का श्वसन होता है, एरोबिक होता है। चलिए क्लियर, जानते रहिएगा क्या होता है, एरोबिक होता है। तो जितने भी देखिएगा उच्च जीव होते हैं, उच्च जीव में क्या होता है, कभी लिखा रहेगा इस तरह से, उच्च जीव जितने भी होते हैं, उच्च जीव जैसे मानव सबसे उच्च पर है, इसमें क्या होता है, एरोबिक होता है। क्लियर हुआ।
यहाँ देखिए अगला है कि एनारोबिक किस में होता होगा, तो देखिएगा जहां ऑक्सीजन के अनुपस्थित में भी हो जाता है, तो वो है बैक्टीरिया, जीवाणु, ईस्ट। ये देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। यानी जो भी बैक्टीरिया जो होते हैं एनारोबिक्स या अनाक्सी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुआ? ईस्ट, ईस्ट आप समझते हैं ना? ये देखिए इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसमें। इसमें भी अनॉक्सी श्वसन होता है। क्या होता है? चलिए क्लियर हो गया, समझ जाइएगा। फिर से समझिए, एरोबिक क्या होता है, जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में श्वसन क्रिया होगी। ठीक है, उच्च जीवों में यही होता है। आप जानते होंगे जब हम लोग वो लेते हैं तो ग्लूकोज, ग्लूकोज में प्लस ऑक्सीजन, इससे एनर्जी बन जाता है। तो जैसे मान के चलिए ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन करिएगा तो जनरेट होकर क्या चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसको मत समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। ठीक, और आप जानते होंगे कि ऊर्जा जिसमें किस में ज्यादा निकल कर आएगी। प्रश्न पूछा जाता है ऊर्जा किस में ज्यादा होगी, ऊर्जा किस में ज्यादा, कह दीजिएगा। एरोबिक में ऊर्जा ज्यादा होती है, एरोबिक में देखिएगा ऊर्जा ज्यादा निकलती है। और आप जानते होंगे यहां पर हम लोग बात करते हैं, इसमें आगे जब पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। ये देखिएगा, ये एरोबिक श्वसन में क्या होता है कि आप श्वसन क्रिया में लंग्स, लंग्स के बाद क्या होगा ब्लड, और ब्लड के बाद सेल में, सेल के बाद माइट्रोकांड्रिया में चला जाता है। यहां देखिए अगर हम इसकी बात करें तो आपका देखिएगा ये लंग्स है, लंग्स से ये आपका ब्लड में जाएगा, ब्लड से आपके सेल में जाएगा, और सेल के बाद ये माइट्रोकांड्रिया में चला जाता है। कहां चला जाता है? माइट्रोकांड्रिया में चला जाता है। इसीलिए माइट्रोकांड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। कभी पूछा जाएगा हमारे यहाँ कौन सा पावर हाउस लगा हुआ है? माइट्रोकांड्रिया। ठीक, ये देखिए जब आपको अभी बताने वाले, लंग्स होगा, लंग्स के बाद ये दिखेगा आपका कहां, ब्लड, ब्लड में चला जाएगा वो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर सेल में चला जाएगा, और फिर ये माइट्रोकांड्रिया, और माइट्रोकांड्रिया में देखिएगा यही है आपका पावर हाउस लगा हुआ है। ठीक, ये माइट्रोकांड्रिया कहां पर मिलेगा? आपको एरोबिक में मिलेगा, यहां आपको नहीं मिलता है, जीवाणु और ईस्ट में नहीं मिलेगा। एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये तो सिंपल सिंपल से बात है, बाहरी बातें हैं। अब हम अपने लंग्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर से सुनिएगा, श्वसन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होगा एरोबिक और एक होगा एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन का मतलब ही होता है जहां ऑक्सीजन उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है। तो किसमें होगा? जैसे मानव में होगा, उच्च जीव जितने भी होंगे सब मानव जिसमें होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये सब भूल जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है किसमें क्या होता है? माइट्रोकांड्रिया, और माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। यहां आइएगा, आपसे पूछा जाए अनाक्सी श्वसन किसमें होता है या एनारोबिक किसमें होता है? जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थिति में, तो जीवाणु और ईस्ट में। कहां पर होता है? जीवाणु और ईस्ट में। क्लियर होगा? वैसे मानव की जो मसल्स हैं वो भी क्या करते हैं? एनारोबिक करते हैं, इसलिए उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। उतना नहीं पढ़ना है हमको। चलिए यहां तक हो गया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ईस्ट को खमीर बोलते हैं ना हिंदी में? आ? अरे भाई ईस्ट को खमीर बोलते हैं, जिसे कोई चीज नहीं डालकर फुलाया उलाया जाता है, ईस्ट को खमीर बोलते हैं। किस में इस्तेमाल करते हैं आप लोग? पावरोटी वगैरह में, ब्रेड वगैरह में। ठीक, ब्रेड या पावरोटी वगैरह में जो फुलाने के लिए होता है, पिज्जा उज्जा में। ठीक, हाँ समझ गए, पिज्जा ब्रेड वगैरह में वही खमीर होता है। खमीर को हम लोग क्या कहते हैं इसमें? क्लियर हो जाना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर भटूरे में, गजब गजब मामला, ये लोग तो गजब मामला, कहां से आया ऐसा भी? आप लोग भी हद कर देते हैं। ये देखिए, कविता अग्रहरि पूछ रहे हैं इडली में कौन सा होगा। चलिए आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, देखिए आप लोग भी एकदम मजा लेने वाला काम कर रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि पिज्जा में कौन होता है, कोई कह रहा है बर्गर में कौन सा होता है, कोई कहता है इडली में कौन सा होता है, कोई कह रहा है डोसा में कौन सा होता है। आप लोग पढ़ने आए तो चलिए
अरे दुकान पे चले जाइएगा, ईस्ट दे देगा आपको, दुकानदार किराने की दुकान से मांग लीजिएगा। चलिए आप लोग ना अभी 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बता पाइएगा। इडली और डोसा और वो ढूंढ रहे हैं आप। चलिए अच्छा राहुल सिंह, अच्छा नाश्ता की बात कर रहे थे भाई, आप लोग घर पे तो बैठे होंगे, आज तो हम तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लाइट भी रात भर नहीं थी। चलिए हालांकि कोई बात नहीं, चेहरे पे सिकन नहीं दिखेगी आपको, लेकिन लाइट रात में नहीं थी, इन्वर्टर डाउन हो गया था, आप समझ रहे होंगे, नींद पूरी ढंग से नहीं हुई, लेकिन कोई टेंशन वेंशन नहीं है। चलिए यहाँ ये हम लोग बात करते हैं मानव श्वसन अंग, इसको समझिएगा। तो मानव श्वसन में मुख्य अंग जो होता है वो लंग्स होता है। मुख्य अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। लंग्स होता है। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। मानव श्वसन अंग में तो मुख्य अंग कौन है? आपका फेफड़ा होता है। कौन सा होता है? तो फेफड़ा या लंग्स होते हैं। चलिए प्रश्न आपसे, हम यहाँ पे प्रश्न की चर्चा यहाँ पर पूछे जाएगा, कितने फेफड़े कितने लंग्स होते हैं? कहाँ स्थित होता है? भार क्या होता है? चलिए यहां देखिएगा, मैं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छा 2 फेफड़ा है आपके पास, चलिए हम लोग बात करेंगे आगे कि कहाँ कितने होते हैं लंग्स, कहाँ स्थित होता है, भार क्या होता है। चलिए मानव श्वसन में अंग में अन्य अंग कौन से होते हैं? अन्य अंग कौन से, ये हमें पढ़ना है। ठीक, ये देखिएगा मुख्य अंग तो आपका लंग्स हो गया, और अन्य अंग कौन से हैं उसे हमें पढ़ना होगा। क्लियर हो गया? ये देखिए मुख्य अंग आपका फेफड़ा हुआ, इसके अलावा कौन कौन से अंग होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। ठीक, और कितने लंग्स होते हैं? 1 जोड़ी या 2 होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? भार क्या होता है? ठीक, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है? चलिए मतलब ये लेफ्ट एंड राइट वाले में पूछा गया है कि कौन सा थोड़ा सा बड़ा होता है और कौन सा थोड़ा सा छोटा होता है। अगला जो हम लोग बात करेंगे, स्मोकिंग करने से लंग्स का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अगला प्रश्न पूछा जाएगा, कोविड 19 से लंग्स का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? देखिए ये सब प्रश्न आप जान जाइएगा तो सब समझ जाइएगा, यानी मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरा ग्रीनिश दिखता है, मतलब ग्रीनिश मैं नहीं समझ पाया, आप में से किसी ने लिखा मेरा चेहरा ग्रीनिश दिखता है, ग्रीन दिखता है क्या? नहीं, मैं आप समझाइएगा, मैं समझ नहीं पाया ग्रीनिश का मतलब क्या होता है। ठीक नहीं मैं समझ नहीं पाया, ग्रीनिश तो नहीं दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा अगर ग्रीनिश का मतलब, हाँ अच्छा स्मार्ट दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग बात करते हैं। अच्छा ग्लो है, चमकता है, हाँ चमकेगा ना, आप जैसा मेरा डाइट प्लान लेंगे तो आपका भी चमकेगा। आप तो पता लगा कि इस महंगाई के दौर में भी किलो किलो भर तेल खा रहे होंगे, इतना मसाला झोंक देंगे तो क्या होगा? मसाला और तेल आपकी स्किन और हेयर के लिए पॉइजन होता है, इसको अपने किचन से बाहर कर दीजिएगा तेल और मसाले को, आप यूं ही ऐसे ही चमकते रहिएगा। ये यहाँ देखिए, फोकस करिएगा। चलिए आप बहुत से डाइटिशियन से मिल लीजिएगा, लेकिन मैं ही एक ऐसा डाइटिशियन हूं जो
आपको बता रहा हूं तो सच में मेरे पे फेस पे दिख रहा होगा आपको। बाकी डाइटिशियन होगा, जितना बड़ा पेट होगा, ऐसे लटका हुआ होगा, झुर्रीदार चेहरा होगा, और वो आपको बताएगा कि आप कैसे ग्लो करिए। पहले उससे पूछिए तुम ग्लो कर लो, फिर बाद में दूसरे को बताना। ठीक, ये देखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिएगा तो कितने लंग्स होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है, कहाँ स्थित है इसके बारे में पढ़ना है, भार क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, कौन बड़ा लेफ्ट और राइट होता है इसके बारे में पढ़ना है, स्मोकिंग से लंग्स का कौन सा भाग इफेक्टेड होता है, और कोविड-19 से लंग्स का कौन सा भाग प्रभावित हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीजें हमें शिक्षण पढ़ना है, और कुछ और चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए लंग्स से। जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन जो भी रहेगा, आप सब पूछ सकते हैं यहाँ पर लाके, सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। सारे क्वेश्चनों की हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज का समय यहीं पर, क्योंकि इजाजत नहीं देता, क्योंकि अब इसको हम बना के दिखाएंगे। पूरा आपका लंग्स बनेगा, पूरा आपका अन्न जो अन्न महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं उन सबको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। यानी कल आपका लंग्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको देखिए हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं। लंग्स के बाद क्या पढ़ना चाहेंगे, आइज पढ़ना चाहेंगे या स्केलेटल सिस्टम पढ़ना चाहेंगे? बस क्लास आप यहीं तक हो गया है, ये मत नोट करिए, हम लोग कल बात करेंगे। चलिए, अच्छा अभी टीथ बचा हुआ है, तो हम टीथ के बारे में बात कर लेंगे, स्केलेटन के बारे में बात कर लेंगे, आइज के बारे में बात कर लेंगे, ईयर के बारे में बात कर लेंगे। कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। नहीं, इसका आंसर ऐसे थोड़ी दे देंगे, बता के बताएंगे। कैसे बता देंगे? जब इसका चित्र बनाएंगे ना तब बताएंगे। आप तक तो ढूंढते रहिए। चलिए हमें आगे क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑफलाइन हो जाएगा तो ऑफलाइन में हम शायद बायोलॉजी पढ़ाने को मिले ना मिले, मुझे नहीं पता है। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, आइज पढ़ना है। ये आंखें देखिएगा, आप जानते होंगे कि खता आंखें करती हैं और सजा हार्ट को मिलता है। हम लोग आइज के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं, और क्या बताए थे, स्कल्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में, बोन के बारे में यही पढ़ेंगे हम लोग। स्कल्टन सिस्टम पढ़ लेंगे, और टीथ के बारे में इसी से जुड़ा हुआ है। और क्या बचेगा आपका, आई, कंकाल तंत्र, टीथ हो गया ना, बस यही तक होगा, और कुछ तो बचेगा नहीं आपका। यानी मानव का शरीर अंग कंप्लीट हो गया। चलिए ईयर वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। ईयर हो गया, आपका मानव शरीर का अंग हो गया। स्किन के बारे में पढ़ लेंगे। स्किन के भी कितनी प्रकार की स्किन होती है, कुछ लोगों की ऑयली होती है, कुछ लोगों की क्या होती है, ड्राई स्किन, और कुछ लोगों की ग्लोइंग स्किन होती है। स्किन के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ देखिएगा, इसके बाद हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत दिन से कह रहे हैं कि हार्मोन्स और ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे हार्मोन और ग्लैंड के बारे में। फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में प्रजनन, हम लोग प्रजनन पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद डिजीज यानी रोग के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा रोग होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होगा, कौन सा वायरस से होगा, कौन सा आपका प्रोटोजोआ, तमाम ऐसे जो होते हैं, क्या कवक वगैरह से, फंगस वगैरह से कौन से रोग होंगे, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इन सब से पढ़ लेंगे। और कुछ बचेगा तो बता दीजिएगा। चलिए ये हम लोग आगे सिस्टम में पढ़ते चलेंगे। आइए चलिए आज की क्लास यहीं तक। ओहो, आपकी फ्रेंड कोमा में है, ऐसा क्या हो गया? सभी लोग भाई, किसी के मित्र कोई कोमा में चला गया है, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो अपने वह जीवन में वापस लौट कर चलाए। चलिए थैंक यू, कल हम लोग मिलते हैं। आप जो कहना कह दीजिए। सर अपना डाइट प्लान बताते नहीं है। चलिए सर नंबर भी ब्लॉक करके रखे, पिज्जा बर्गर, सर बता दीजिए प्लीज। पिज्जा बर्गर, डाइट प्लान बता दीजिए सर। स्टेटस पे पिज्जा बर्गर नहीं खाते कर दिए हैं, हैं। डाइट प्लान भाई खाइए क्लास में बता दीजिएगा। चलिए आप अनावश्यक क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पिज्जा बर्गर खाना है तो खाइए, कौन मना करता है आपको। चलिए मैंने किसी नंबर को ब्लॉक नहीं किया है, आप परेशान मत होइए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ही चेंज कर दिया, आपको ब्लॉक नहीं किया गया है, मैंने व्हाट्सएप नंबर चेंज कर दिया बस। कोई बात नहीं, कुछ दिन में फिर ओपन हो जाएगा। मैं 2 सेल रखूंगा, 2 मोबाइल, जब 2 मोबाइल हो जाएगा तो दोनों चालू रहेगा। जब तक नहीं है तब तक आप ये कर लीजिए। चलिए थैंक यू।
अरे कोई बात नहीं, जैसे ओपन हो जाएगा आपको पता हो जाएगा ना। अभी तो ओपन हो गया है, अभी ओपन है भाई, आपको नहीं पता होगा, ओपन हो गया अभी इस समय, बीच में बंद कर दिए थे।